तो कैसे हैं मेरे भाई? अच्छा नहीं लग रहा। तो कैसे हैं आप? तो सबसे पहले अपने सभी भाइयों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। एंड भाई जैसे भी करो, दिन को एंजॉय करना। और तुम अगर होली वगैरह खेलते हो तो भाई थोड़ा जो कलर्स वलर्स हैं उनको देखकर स्किन पे रैशेज और कुछ ऐसा ना हो कि भाई रंग लगा दिया और रंग छूटे ही ना। क्योंकि अपन तो होली खेलते नहीं है, बहुत पहले खेला करते थे जब छोटे थे, तो अच्छा था वो भी टाइम। लेकिन वही है, जैसे जैसे हम जिम में घुसते रहे तो वही स्किन में एलर्जी वगैरह और धूप में भाई गर्मी वर्मी, तो अपन तो नहीं खेलते। लेकिन जितने भाई हैं जिनको खेलना पसंद है भाई बिल्कुल खेलो। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं खेलनी चाहिए। एक दिन मिला है, पूरा इंजॉय करो, बट बी सेफ, ये ध्यान में रखना। तो बैक डे। एंड इवन मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई कि अपन मेरे को तो अपन से वो खाया ही नहीं जा रहा है। जैसे थोड़ा बहुत क्लीन खाना खाओ, थोड़ा सा अच्छा, तो भाई पेट खराब हुए जा रहा है बार बार। तो फिर हम कटिंग में कैसे मैनेज करेंगे? कटिंग में तो बल्कि और भी बुरी हालत होगी फूड को लेकर, और बहुत मैनेज करना एक डाइट को, इट इज़ अ वेरी बिग टास्क। बट कोई नहीं, अभी हम कट में नहीं है, कट में बहुत लंबा टाइम है। आई एम गोइंग टू कट बहुत ही वैसे टाइम पीरियड के बाद करूँगा, मतलब एक अच्छा बल्क करने के बाद तब करेंगे कट वट। अभी तो बल्क चल रहा है तो है। हाँ, इवन मेरे को ये भी थोड़ा लग रहा है यार, सीरीज का नाम तो हमने जाटा बल्क रख दिया है, बट समर्स आ रही हैं, समर्स में जाटा बल्क कैसे चलेगा अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सीरीज का नाम चेंज करूं या इसी को चलने दूं? बताओ मेरे को, मेरी ये बहुत ही बड़ी दुविधा है। प्लीज हेल्प मी आउट। तो हमें करनी है बैक, एंड बैक में वही है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आसमान फाड़ देना है। लाइट डे है, लाइट डे है, और हम थोड़ा सा लेट भी हैं अपने यूजुअल टाइम से, बट कोई नहीं। अच्छा एक ट्रेनिंग सेशन होएगा, अच्छा एक वर्कआउट सेशन हम करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा वही है, थोड़ा काम वाम करके आए हैं तो भाई थोड़ी थकान सी तो हो ही रही है, नींद सी भी आ रही है। बट यू हैव टू, you gotta do the things what you want to or what has to be done। पता नहीं, बहुत अजीब सी लाइन कही, तो बियर में आउट। तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं जिम के अंदर ही, एंड जिम में ही कंटिन्यू करते हैं सारी चीज़ें। एंड देखते हैं लैट पुल डाउन्स पे चलें या फिर सीधा रोइंग पे। लेट्स फाइंड इट आउट, चलो। Okay, so guys, starting off with the pull down, and पुल डाउन अब के बाद हम लाइट लेंगे, ठीक है। बहुत टाइम से हैवी कर रहे हैं, एंड फॉर्म भी, फॉर्म के नाम पे तो बस ये है कि वो होता है ना, ऐसे पैसे ऐसे करके ऐसे पूरा मारना। तो फिलहाल सोचा है कि थोड़ा फॉर्म वॉर्म पे भी काम कर ही लेते हैं, एंड इवन कॉन्ट्रैक्शन पे। वैसे भी लाइट वीक चल रहा है तो इस वजह से तो यही है। एंड हम लेंगे इसके 2 गुड सेट एंड एक
वैसा कि ईगो वाला। बाकी देखते हैं, क्योंकि दो करने के बाद थोड़ी सी मसल फटीक हो जाएगी, एंड जो नॉर्मल वेट होगा वो भी काफी हैवी लगेगा, तो उसमें वही हो जाएगा कि वेट उतना ही है लेकिन वो वेट का हार्डनेस का लेवल, इंटेंसिटी का लेवल बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो हमने सेट लिया है मारने का, तो हम और भी रप्स मार सकते थे, लेकिन मैं 15 का ही टारगेट लेकर चल रहा हूँ। एंड जिन वालों को लगता है कि पड़ोस के एक दो दुकानें तक जो ये है क्या नाम है म्यूजिक है वो सुना देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब एक तो अब एक ईगो वाला और कर लेते हैं। 10 रैप, 10 रैप अच्छे आएंगे, वो नहीं है कि 15-20, बस 10 रैप अच्छे से आने चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ओह नाइस, रोइंग करते हैं। ओके सो गाइस, लिटिल बिट चेंज, रोइंग तो ऑक्यूपाइड है। तो हम क्या सोच रहे हैं, जैसे हमने नीचे बैठ के किया था, तो हम बेंच का लेकर, वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इंक्लाइन होता ना, तो इंक्लाइन पे ऐसे आगे होके फिर वो जो रोप से करते हैं ना, नाम भूल रहा हूँ मैं एक्सरसाइज का, पीछे कुछ नाम होता है, बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन आता है, एंड एकदम ऐसा लगता है कि पुल ओवर ही कर रहे हैं। लेकिन नो वरीज, बेंच भी बिजी है, तो मेरे को फ्लैट ही मिल पाई। एंड फ्लैट पे करेंगे क्या कि सिंगल आर्म से जितना मैक्सिमम स्क्वीज हो सकता है वो निकालेंगे। ये भी एक अच्छा तरीका है। Ah. अब थोड़ा कम कर दें। Oh, damn, crazy. तुम
पता नहीं मेरे को टी शर्ट में ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोशिश करते हैं। इफ कुड एबल टू सी एनीथिंग। मजा आ गया। रोइंग करेंगे एंड देन थोड़े से रोइंग ही करते हैं। होल्ड ऑन बहुत हो गए। रोइंग करके फिनिश। लेट्स चेक इट आउट। ऑलराइट। ओके ओके। सो इवन मेरे को अभी दिमाग में याद आया, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई आप फॉर्म इतनी खराब क्यों मारते हो। भाई देखो, अगर देखो फॉर्म अगर लाइट वेट पे तुम बार बार मारते रहोगे, एक टाइम के बाद तुम्हारी मसल ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी एंड तुम्हारा एंड्योरेंस बढ़ता रहेगा। फिर तुम जैसे 50 से 55 पे भी जाओगे ना, तो एग्जॉस्ट या फिर बर्नआउट जैसा महसूस होने लगेगा। तो भाई सबसे पहले, अगर तुम्हें अच्छा स्ट्रेंथ एंड डीप डेंस मसल चाहिए, थोड़ा सा वेट है बढ़ा के जो तुम्हारी औकात से थोड़ा सा बाहर है, उसको मूव करना रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म एंड ऑल। देन जैसे अगर तुम्हारा कोई सर्टेन वेट है जिस पे तुम सपोज 5 ही मार सकते हो, देन उस पर कंट्रोल्ड 5 मारो। दैट विल लीड टू कि तुमने एक डेंस मसल बना लिया। नाउ यू आर वर्किंग ऑन प्रपोर्शन, सिमेट्रीज एंड ऑल द थिंग्स। दैट्स व्हाई जो फॉर्म है वो अगर वेट हैवी है तो गड़बड़ा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि मसल डेवलप होने के बाद ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि तुम सिमेट्री और प्रोपोर्शन और बाकी अदर चीजों पे काम कर रहे हो। लेकिन इफ यू आर स्किनी बिच मैन, देन एंड यू आर सेइंग मैं फॉर्म बहुत अच्छे से मारता हूँ एंड स्टिल यू आर स्मॉल, देन भाई गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अभी देखो मैंने इस पे 15 मारे, 15 अच्छे मारे। मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि एंड इससे मैं 2-3 महीने पहले इसी वेट पे ऐसे पैड पैड यूं आगे पीछे हो रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट नाउ आई कैन इजीली मैनेज इट। इजीली नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रगल बाद में चलता है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये है कि भाई फॉर्म आप क्यों गलत मारते हो, गलत मारो भाई। इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, might be you are not doing it right, and if it is you are doing it right, then might be something wrong. तो अब इसके 2 सेट और लेते हैं, देन फिनिश करते हैं। Let's go baby. Okay, so guys, workout is done and let's check it out। वैसे तो पंप बहुत तगड़ा आ रहा है, पहले पंप ही चेक करते हैं। सैंडो निकालना इज अ काइंड ऑफ बिग टास्क फॉर मी। बाकी ये देखो
काफ़ी तगड़ी। इससे ये जो सिंगल आर्म करी है ना, भयंकर। बाकी एक दो पोजेस हिट करते हैं। कोई नहीं। थैंक यू, थैंक यू। अमेजिंग पंप, अमेजिंग। मजा आ गया। ओ फक, डैम। और कौन से? हाँ, मजा आ गया गाइस। पंप तो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। बाकी तुम रियर डेल्ट्स देखो, एंड जितने ज्यादा यार रियर डेल्ट्स को ट्रेन करोगे ना, उतना ही तुम्हारा जो शोल्डर है वो 3D लगेगा पीछे से, एंड बैक के अंदर एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा। बैक में बैक का जो पोज है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, इम्प्रूव हो जाएगा। तो अभी हमें रियर डेल्ट्स करने हैं और थोड़ी सी ये करनी है। बाकी भाई क्रेजी पंप। मैं तुम्हें एक ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये है रिलैक्स्ड, नाइस। ये है वैसे ट्राइसेप भी, पता नहीं ट्राइसेप वाले दिन ट्राइसेप आएगी नहीं, और अब देखो ट्राइसेप आ रही है। बाकी अभी चलते हैं कार के अंदर, कंटिन्यू करते हैं। तो कैसा रहा वर्कआउट? अगर आप बताओ कि आपको कैसा लगा वर्कआउट, पंप कैसा लगा? एकदम पंप तो मेरे को ऐसा लगा थिक एज फक भाई, किलिंग था, किलिंग। एंड बाद में मैंने थोड़ी सी रियर डेल्ट करी, ज़्यादा नहीं, एंड थोड़े से बाइसेप्स करे। दैट वर मोर देन सफिशिएंट, मोर देन। अगर तुम्हें भी है कि भाई मैं प्रो स्प्लिट नहीं करना चाहता, मेरे को उतना नहीं दिख रहा है, यू वांट डबल बॉडी पार्ट्स, तो जो तुम्हारी सेकंड बॉडी पार्ट हो तो उसमें इतना वॉल्यूम वगैरह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना अच्छा खासा वेट लगाओ और एक दो एक्सरसाइज बस भाई, उसी में ही हो जाएगा काम। क्योंकि क्या है कि अगर जैसे तुम वो ले रहे हो, मसल ग्रुप ऐसे ले रहे हो कि चेस्ट के साथ शोल्डर या ट्राइसेप, क्योंकि चेस्ट में थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, तो तुम वो ऑलरेडी अच्छे खासे फटीग होते हैं, तो तुम जस्ट एक अच्छा सा परसेंटेज निकाल रहे हो कि वो और थोड़े फटीग हो जाए, तो एंड उतना वेट वगैरह नहीं लगेगा। मैंने बहुत कोशिश करा है, इंजरी भी हो जाती है। तो एक दो एक्सरसाइज नॉमिनल वेट पे तुम्हारे अकॉर्डिंग भाई मोर देन सफिशिएंट है, एंड यू विल नॉट गोइंग टू फील लाइक कि जैसे तुम डेडिकेटेड देते हो, लेकिन यू विल फाइंड द डिफरेंस मैन। ये बाकी अगर तुम पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करते हो तो तुम्हें पता है कि कैसे करना है, कि अगर बड़ा मसल पार्ट है तो उसके वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, छोटे का थोड़ा वॉल्यूम कम होगा। तो ये है बैक किलिंग थी, जो एक वो और हो जाती है ना, मतलब मैं आज ट्राई ही करने वाला था वो इंक्लाइन पे करके, वो और होता तो भाई मज़ा सा ही आ जाता। लेकिन बढ़िया है कि जो बेंच लगा के सिंगल लेग करी है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन बैठ के, क्योंकि बैठने में वो होता है कि बार बार अगर जैसे वेट ज़्यादा लगा दिया ना तो बॉडी उठती रहती है। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें जो आ रहा था वो अच्छा खासा आ रहा था। मतलब वही है कि थोड़ा तुम्हें ऐसा वियर्ड सा मोशन लग रहा होगा, फॉर्म लग रही होगी, बट भाई इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी फीलिंग। डिबेट करने लगोगे तो भाई, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो
रोइंग्स हैं, सीटेड रोइंग। ये हिल क्यों रहा है? सीटेड रोइंग। अब आज ये कहते हैं कि भाई तुम, पता नहीं कैमरा ये ले जा रहा है, बड़ा स्क्रू ढीला हो गया लगता है इसका। हाँ तो हाँ तो डिबेट करने लगोगे सीटेड ड्राइंग पे, तो भाई आज के टाइम से अगर सीटेड ड्राइंग करोगे तो भाई एकदम जो तुम बैक है वो न्यूट्रल करने की कोशिश करोगे, लेकिन ओल्ड स्कूल में जाने लगोगे तो वो पूरा एकदम ऐसे हंच हो जाते थे एंड देन, तो उसमें गलत नहीं है कुछ कि भाई उसकी फॉर्म ऐसी थी वैसी थी, भाई उन्होंने एक तगड़ी बैक बनाई है। वही है कि भाई वट एवर वर्क्स फॉर यू, उसमें तुम ऐसे बायोमैकेनिक साइंस वगैरह लगाओ, लोगों को लगेगा थोड़ा अजीब इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देयर पाथ, तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि ये गलत कर रहा है, लेकिन भाई वो गलत नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सही है। और एट द एंड भाई रिजल्ट्स मैटर करते हैं। अगर तुम पूरा प्रॉपर बुकिश वो लगा रहे हो, साइंस लगा रहे हो, बायोमैकेनिक्स लगा रहे हो, पूरा इंजीनियरिंग लगा रहे हो, एंड स्टिल यू डू नॉट हैव द ग्रोथ, इट इज़ ज़ीरो मैन, इट इज़ ज़ीरो। हाँ लेकिन ये है बस कि पहले मेरे को बताया जाता था कि भाई आप पहले वीक वो मारो हैवी और दूसरे वीक जॉइंट्स को आराम दो और मॉडरेट वेट पे हाइपरट्रॉफी करो। वो किया, दैट डिडंट वर्क, टोटली वेस्ट। वही ये कुछ बुद्धिजीवी आ गए थे तो बातों में आ गए हम, नहीं तो जब हो भाई तब हैवी मारो। कि हाँ जब तुम ऐसे ना हो जाओ ना कि हाँ भाई अब बॉडी कह रही है कि हैवी मत मार, बॉडी कह रही है, तुम्हें पता लग जाएगा, तब तुम थोड़ा सा डाउन करके, और ऐसे भी नहीं कि भाई एकदम ऐसे ही कि 2-3 प्लेट। एंड मैंने आज ये देखा भाई ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, स्ट्रैप्स पहनेंगे और जैसे कोई भी मशीन है उस पे 1-2 प्लेट पे स्ट्रैप्स, वो स्ट्रैप्स बांधने में 5-10 मिनट ले रहे हैं, और उसको फिर मतलब भाई ठीक है स्ट्रैप्स होने चाहिए, लेकिन भाई थोड़ा तो वो देखो कि अब मैं क्या मतलब अब मैं, अगर तुम ये लगा लो अगर मैं बॉडी वेट स्क्वाट्स मार रहा हूं तो क्या मैं नी कैप्स और वो पहन लूं के पहले, क्या नाम है ये, बेल्ट पहन लूं? कम ऑन यार, फोर आर्म्स वगैरह कैसे ट्रेन होंगी तुम्हारी? उनको बताया मतलब वो ये है, वो ठीक है चलो सीख रहे हैं, गलती है, आगे आगे धीरे धीरे, लेकिन मेरी नज़रों में तो भाई मेरे को तो लग रहा था बहुत ज़्यादा अटपटा, मेरा मन भी कर रहा था कह दूं, लेकिन इससे बेटर है वो खुद समझेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा एंड ज़्यादा अच्छे से अपनी बॉडी को समझ पाएगा, रादर देन कोई मेरे जैसा जाके उसे बोलने लगे फिर भी वो नहीं सुनेगा। तो ओके, आई एम क्या कह सकते हैं, आई एम जजिंग हिम बट आई एम नॉट गिविंग एनी ज्ञान, सो ही इज ओके बट सजेशन वाइज इट इज़ नॉट ओके। तो ये था भाई सारा वर्कआउट, बहुत ही ग्रेट वर्कआउट था एकदम। मैंने तो एक फ़ोटो भी ली, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, एकदम बैक जो थी ऐसी थिक आ रही थी, एकदम थिक, मज़ा सा आ गया। बाकी तुम देखना फ़ोटो को देखकर कैसा लगा। एंड जितनी भी एक्सरसाइज थी भाई बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज थी एंड प्यारे प्यारे अपने जो वो है। हाँ, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी वेट इंक्रीज करने के लिए, और थोड़ा सा ट्रेनिंग है वो और कम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक से इट विल गोइंग टू रिड्यूस मोर, बाकी हम बताएंगे कितना कितना कैसे कैसे रिड्यूस करना है। अभी इतना ही रखते हैं एंड अगेन भाई हैप्पी होली जाते जाते।
मैं बार बार कह रहा हूँ, बी सेफ। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि भाई झूम ही जाओ, बट एंजॉय अच्छे से करो, ठीक है। टेक केयर भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सी यू।